बरेली में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता मयंक शुक्ला ने प्रेस वार्ता के दौरान बरेली में शहर में विकास कार्यों पर गंभीर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर आम नागरिकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मयंक शुक्ला ने आरोप लगाया मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई कई परियोजनाएं जैसे स्काई वॉक, संजय कम्युनिटी हॉल परिसर और अमृत सरोवर और रेलवे स्टेशन के पास नगर निगम के कम्प्लेक्स आज तक जनता के उपयोग में नहीं आ सके हैं। उन्होंने कष्टकला केंद्र और परियोजनाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाती हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा शहर की सड़कें बदहाल हैं, यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं संतोषजनक नहीं है। आपको बता दें सीएम ग्रेड योजनाएं, आईटी पार्क, यूनानी अस्पताल, 300 बेड अस्पताल समेत कई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। साथ ही स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं। प्रेस वार्ता में भुवनेश यादव, विक्रांत पाल, राहुल यादव, अभिषेक यादव, मुजाहिद खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कल बरेली में माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और उद्घाटन करने की भी बात है और समीक्षा करने की बात उनकी विषय आई है। उनके जो कार्यक्रम आया है उस मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी हुई। बरेली में पिछले 3-4 सालों से वो तमाम चीजों का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे स्काई वॉक है, हमारा नगर निगम के एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है स्टेशन के पास, संजय कम्युनिटी हॉल के बगल में एक तालाब है, इसके अलावा काश कला केंद्र एक स्थान हुआ करता था, उससे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, वो टूट के दोबारा बनाया जा रहा है। ये सब चीजें जनता के नाम समर्पित नहीं हो पाई हैं। यदि ये सारे कार्य जनता के नाम समर्पित नहीं हो पा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ जी उद्घाटन करके बरेली को क्या नया देने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि क्या बरेली में जितने भी काम हो रहे हैं वो जनता के काम आ रहे हैं। बरेली में 300 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार है, अखिलेश यादव जी उसे बना के गए, मगर उसे आज तक डॉक्टर अपॉइंट नहीं हो पाए। वहां डॉक्टर नहीं बैठते थे, वहां 2 डॉक्टर बैठते, एक स्किन का और एक आई का। वहां पे 300 बेड का हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन सकता था जो जनता के काम आता, मगर वो भी शुरू नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा तमाम स्मार्ट सिटी की योजनाएं हैं जो धरातल पे शून्य हैं। सीएम ग्रिड के नाम पे दीनदयालपुरम पूरा खोद के डाल दिया है, वहां सारी रोडें टूटी हुई है, सारा जो टाइल्स लगी वो टूटना शुरू हो गई, मगर उसका उद्घाटन तो कर दिया गया, मगर वो जनता के नाम समर्पित नहीं कर पाए। वहां पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसमें गाड़ियां फंसने के भी वीडियो आते रहते हैं। तो जब पूरे बरेली का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरीके से बर्बाद ही हो गया है, तो मुख्यमंत्री जी आके कोई अनोखा काम नहीं कर पा रहे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि वो यदि बरेली आ रहे हैं तो जनता को क्या दे रहे हैं। मुझे लगता है जनता को कुछ दे नहीं पा रहे हैं। वो जनता को उनको देने के लिए आना चाहिए, और अगर उन्हें जांच भी करनी चाहिए कि अगर उनके आने के बाद जितने भी उन्होंने विकास कार्य की बात करी उनको अगर जनता के नाम समर्पित नहीं हो पा रहे तो उनको नया उद्घाटन रोक देने चाहिए, और पहले जो पुराने कार्य हैं उनको पूरा करना चाहिए। बरेली स्वास्थ्य विभाग का बहुत बुरा हाल है, शुक्ला जी, बरेली स्वास्थ्य विभाग का बहुत बुरा हाल है। लगातार छापेमारी की कार्रवाई होती है, छोटी जगह पर कार्रवाई होती है, बड़ी जगह पर कार्रवाई नहीं होती। उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी की नियत और नीति का खेल है सारा। यदि मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंतित होते तो बरेली में 300 बेड हॉस्पिटल चल रहा होता, यूनानी हॉस्पिटल का ये हाल नहीं होता, और बरेली में जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं वो बेहतर हो चुकी होती, मगर वो बेहतर नहीं हो पा रही। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की नियत नीति है, उसमें विकास का, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार विषय नहीं है। उनका विषय ये है कि वो उनके भाषणों के माध्यम से जो समाज में द्वेष फैलाते हैं उसी के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। जनता के हितों का कोई सरोकार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी का। वो जनता के हितों में उद्घाटन तो करके जाते हैं, मगर जनता का कोई भला नहीं होता, तो उन्हें उद्घाटन रोक के पहले जांच करनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। राम मंदिर मुद्दे पर क्या कहेंगे? भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, उसमें पहली ईंट लगने से भी पहले जो जमीन खरीदी गई उसमें घोटाला हुआ, अभी उसकी जांच बाकी है। जो सीमेंट, सरिया और ईंटें खरीदी गई उसमें घोटाला हुआ, उसकी जांच बाकी है। अभी वहां पूरी जांचें होंगी। समाजवादी सरकार बनने पर इन सब लोगों को ये पता चलना चाहिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पे जो चंदा चोरी भाजपा के संबंधित लोगों ने, एक बड़े गैंग ने जो चोरी करी है वो सामने आई है। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा का धर्म से कोई मतलब नहीं है। इनका भाजपा और आरएसएस के जो भी संबंधित लोग हैं उनका धर्म सिर्फ पूंजीवाद है, पैसा इकट्ठा करना, प्रभु राम के नाम पे पैसा इकट्ठा करना। एक बड़ा सवाल छोड़ के आता है कि किस नियत और नीति से लोग वहां बैठे हुए हैं। कुछ लोगों पर एफआईआर भी हुई है, कुछ इस्तीफे भी हुए हैं, इसको लेकर क्या कहें? एफआईआर हुई है। अभी जो मेन लोग हैं वो कहीं ना कहीं बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो प्रमुख लोग हैं वो कहीं ना कहीं आड़ में आ गए सरकार की। उन सबको भी निकल के आना पड़ेगा, सबको जांच के दायरे में लिया जाएगा, सबके खिलाफ जांच होगी और सब पे कार्रवाई होगी। जो प्रमुख लोग हैं वो बच रहे हैं, और जो छोटे लोग हैं, जो छोटी यूनिट हैं,
जो उसमें सहायक की भूमिका में थे उनको फंसा के जान बचाने का काम कर रहे हैं। जो जान बचने नहीं दी जाएगी। जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का चंदा चोरी किया है उन सब लोगों को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। लगातार सोशल मीडिया पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा चंदा चोरी को लेकर। तो उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए जो चंदा हुआ है, जो जगह दी गई है बाबरी मस्जिद के लिए, उसके लिए चंदा हुआ, उसका सवाल पूछने को कहा है। क्या कहेंगे? नहीं, वो अपना काम देखिए। मैंने कहा ना, भाजपा के लोग तो सिर्फ राजनीतिक द्वेष की बात करेंगे, सामाजिक द्वेष की बात करेंगे, वो और कुछ नहीं करेंगे। उनको पूछा क्या जा रहा है, वो बोल क्या रहे हैं। अगर कहीं कुछ गलत होगा उसका सवाल किया जाए, मगर जो चोरी हुई है उसको आड़ देने का काम क्यों कर रहे हैं भाजपा के सरकार के डिप्टी सीएम सब लोग। मेरा मानना यह है कि जिसके मन में द्वेष है, जिसके मन में नफरत है, वो कभी समाज के हित की बात नहीं कर सकता, वो देश हित की बात नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने हित की बात कर सकता है। सवाल कहीं करो, ब्राह्मण समाज के लोगों को, छोटे छोटे बटुकों के जब चोटी पकड़ के मारी गई, उनकी पिटाई की गई, शंकराचार्य जी पे अत्याचार हुआ, तो यही ब्रजेश पाठक जी अपने घर पे बंद कमरे में कुछ ब्राह्मण समाज के बटुकों को सम्मान करने का काम कर रहे हैं। क्यों हिम्मत नहीं करके आ रहे हैं और बोल रहे हैं शंकराचार्य जी के पक्ष में? हिम्मत नहीं है। हिम्मत और जज्बा सिर्फ ईमानदारी से आता है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं से लिप्त है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ जी बरेली में इस पूरे भ्रष्टाचार के ऊपर जो अव्यवस्था है उसके ऊपर क्या कहेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल हुआ कल। 2027 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी मेहनत से लड़ेगी। विकास के पथ पे हमने बरेली को बहुत कुछ दिया है, बरेली में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, स्वास्थ्य दिए, उन सब चीजों पे हम काम करेंगे और 2027 का चुनाव जीतेंगे। और मैं एक बात कह देता हूं, मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है सब पत्रकार साथियों से, हालांकि मुझे लगता है कि मौका नहीं मिलेगा, मगर योगी जी अगर समय दें तो, हालांकि भाजपा नेताओं का एक ट्रेंड है कि वो प्रेस वार्ता नहीं करते, मीडिया से मुखातिब नहीं होते, अगर दे तो उनसे सवाल पूछिएगा बरेली जो बर्बाद हो रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।